नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आपकी हिंदी क्लासें लगातार और निरंतर चल रही हैं, जिसमें आपकी संधि अभी वर्तमान में संधि चल रही है और इसकी संधि की 5-6 क्लासें आपकी अपलोड कर दी गई हैं, जिसमें से आपके संधि के प्रकार के संधि के बारे में बताया गया है कि कितने प्रकार की होती हैं और इसमें कौन कौन सी संधि होती है। जैसे स्वर संधि होती है, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये आपको 5 प्रकार विस्तार से उदाहरण सहित करा दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद आपका अगला संधि है आपकी व्यंजन संधि, जिसको आज उदाहरण सहित परिभाषा सहित आज विस्तार में आपको बताया जाएगा कि ये क्यों बनते हैं। कुछ लोग रहते हैं, कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे रहते हैं, उसको रट लेते हैं कि ये अक्षर आए तो इससे ये बनता है, इसमें हलंत आ जाए तो ये संधि बनती है। ऐसे नहीं, हम आपको करके बताएंगे उदाहरण सहित। तो आइए देखते हैं। आज है आपका व्यंजन संधि। जब आपके व्यंजन ध्वनि का मेल जब स्वर ध्वनि अथवा व्यंजन ध्वनि से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर व्यंजन, हमने आपको वर्णमाला में विस्तार से बताया है कि व्यंजन ध्वनि आपको जानते हैं का, खा, गा, जो स्वर को छोड़ के जो बाकी हैं आपके, वो आपके व्यंजन में आते हैं और स्वर आपके 11 बताए गए हैं आपके वर्णमाला में। और जहां पर व्यंजन ध्वनि आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया शब्द बनता है उसमें व्यंजन संधि छुपी होती है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये आपको देखना है। स्पर्श व्यंजन वय के प्रथम, जैसे आपका ये है तो स्पर्श व्यंजन जैसे का वर्ग से पा वर्ग तक आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हमने आपको विस्तार में बताया है। अगर नहीं आपने ये वीडियो देखा है तो आपको वर्णमाला की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देंगे, तो आराम से आप देख लेना। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो का वर्ग से लेके पा वर्ग तक होते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रथम वर्ग, ये है आपका प्रथम, ये है आपका द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा और ये 5वां वर्ग है आपका। तो ये प्रथम वर्ग है। इसमें आपका का, चा, ता और पा है। तो इसका जब इसमें संधि कहेंगे तो अपने ये तीसरे में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ग में बदल जाएंगे। आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, जब हम आपको उदाहरण बताएंगे तो आपको विस्तार से इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो आगे देखते हैं। जैसे आपका ये उदाहरण है दिग प्लस अंबर। तो इसकी आप लोगों को संधि करनी है। तो हम इसका, ये आधा का है, यहाँ पर अगर हलंत लगा है तो ये आधा का माना जाता है, नहीं तो इसको अपन ऐसा भी लिख देते हैं। अगर हलंत नहीं लगाना, अगर हलंत लगाना है तो पूरा लिख के इस पे ऐसा कर देते हैं, पूरा बना देते हैं और नीचे हलंत लगा देते हैं, तो ये आधा माना जाता है। जैसे इसमें है, इसकी संधि करेंगे तो इसमें कादाज आ जाएगा। हमने इसमें पहले भी संधि की वीडियो में बताया है आपको, संधि करना आपको आ चुका होगा कि संधि कैसे करते हैं। तो इसमें इसका पहला लेंगे आ, तो ये है आपका व्यंजन का वाला, का वर्ग वाला, ये आपका व्यंजन है। और ये आ है आपका स्वर। इसमें क्या कहा गया है कि जब व्यंजन ध्वनि का मेल स्वर ध्वनि अथवा व्यंजन ध्वनि से होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या विकार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर का है, ये व्यंजन है और ये आ है आपका स्वर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, का आपका पूरा बन जाएगा और का आपका बदलेगा किसमें, आपका बदलेगा गा में। तो इसको कहते हैं, आपका हो जाएगा गा, पूरा बन जाएगा। आपका का किस में बदल रहा है, गा में। तो आपका गा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आ रहा है। आ ये आपका स्वर है। आपको अगर जैसे का आप इसको ऐसा लिख दें, अगर इसको तोड़ेंगे तो का आधा बनेगा और आ बन जाएगा, जिसकी वजह से इसमें आ लग गया है तो ये आपका पूरा बन गया और का परिवर्तित हो जाएगा आपका गा में। तो इसका संधि हो जाएगा दिग प्लस अंबर, दिगंबर आपका हो जाएगा ये संधि। दिगंबर
उसमें रहते हैं जैन मुनि में दिगंबर श्वेतंबर, जो जो सफेद कपड़े पे रहते हैं वे आपके श्वेतंबर होते हैं, और जो जो नग्न रहते हैं या जो कपड़े नहीं पहनते हैं उसको दिगंबर कहते हैं। मतलब दिशाएं ही हमारा सब कुछ है, मतलब उसको कहते हैं दिगंबर, जिसने अपनी दिशाओं को सब कुछ मान लिया हो। जैसे आपका उदाहरण अगला है दिग, दिग प्लस अंचल। आपका ये अगला उदाहरण है दिग प्लस अंचल। तो इसमें का आ जाएगा आपका, और इसमें आ जाएगा, और का और आ मिलके आपका का में बदल जाएगा, और का आपके तीसरे में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, गा में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा पूरा इसकी संधि, दिग दिगांचल हो जाएगा, आपका दिगांचल हो जाएगा। ये आपको देखना है। जिसके बाद आपका अगला उदाहरण है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जहां पर इसके बाद स्वर आए तो ये वाला अक्षर आपका पूरा बन जाएगा। अगर यहाँ पर व्यंजन व्यंजन आए तो उसका भी उदाहरण बता रहे, उसमें आपका पूरा नहीं आएगा, वो आधा लिखा रहता है। जिसके बाद जैसे आपका अगला उदाहरण है ऋग प्लस वेद। तो इसमें क्या करना है, इसको अपन को संधि करना है, ऋग वेद, ऋग वेद। तो इसमें का आधा है तो इसमें का आधा आ जाएगा। इसके बाद आपका है वेद, बा में एक ही मात्रा चढ़ी है तो इसमें बा लिया जाएगा आपका। तो इसका क्या बनेगा, आधा बा, और यह आ जाएगा तो इसमें आपका का हो जाएगा, गा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका आधा गा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ए भी व्यंजन है और आपका ए भी व्यंजन है। जब व्यंजन व्यंजन मिलेंगे तो ये पूर्ण वर्ग आपका पूर्ण संख्या नहीं बनेंगे, ये आधा ही रहेगा। और जब का आपका आधा है तो इसमें तीसरे में बदल देगा आपका गा, का बदल देगा आपका तीसरे में गा, तो गा आपका आधा रहेगा। तो इसमें हो जाएगा ऋग वेद। देखिए वेद आपको ये देखना है कि ऋग्वेद इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है, ऋग्वेद ये इसलिए लिखा जाता है, जहां पर आपका स्वर आ जाता है तो उस पर मिल जाता है तो आपका वो पूरा शब्द बन जाता है। अगर नहीं तो यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, तो आपका गा आधा बन जाएगा, तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला उदाहरण है, इसके बाद ये है आपका अगला उदाहरण, जैसे चा का जा में परिवर्तन। जैसे चा का होगा आपका जा में परिवर्तन, जैसे आपका अच प्लस अंत। तो चा का आपका आधा चा आ जाएगा, और प्लस में आ है तो आ जाएगा। तो इसका जब विस्तार करेंगे, संधि करेंगे, तो इसमें हो जाएगा अच, इसमें चा पूला बन जाएगा अचंत, अचंत आपका हो जाएगा, ये आपकी संधि हो जाएगी अजंत। इसमें चा है, चा आपका किस में बदलेगा, जा में, तो अजंत आपका हो जाएगा। चा यहाँ पर ए स्वर है और ए व्यंजन है, और चा और आ मिलेंगे तो आपका चा पूरा बन जाएगा। यहाँ पर हलंत लगा है तो ये चा आधा है, तो इसमें चा आपके तीसरे में बदलेगा। चा का तीसरा क्या है आपको यहाँ पर देख लेना, जा है, तो या जा यहाँ पर जा हो जाएगा, अजंत हो जाएगा आपका। जिस प्रकार इसी प्रकार आपका अगला उदाहरण है टाका डा में परिवर्तन। जैसे टाका डा में परिवर्तन होना, तो इसका एक ये वाला उदाहरण है सट प्लस अंग। ये आपको जरूर देखना है, बहुत गौर से देखना है, घर पर भी आपको 3-4 बार पढ़ना है, क्योंकि पेपर में यही ज़्यादा पूछा जाता है। इसका उदाहरण 3-4 उदाहरण जो बार बार रिपीट होते हैं इसका। तो आपका इसमें टा आधा है तो टा आधा आ जाएगा, और यहाँ पर आ है तो ये आ जाएगा, तो इसका पूरा टा बन जाएगा, ये पूरा टा बन जाएगा। और टा आपका किस में बदलना है, चौथी वाले में, डा में। सड़, इसका हो जाए सड़, सड़ंग हो जाएगा इसका, सड़ंग। सड़ंग माने होता है षड्यंत्र करना किसी के प्रति। इसके बाद है
सट प्लस रस, इसके बाद सट प्लस रस। तो इसमें भी आपका व्यंजन है और इसमें भी व्यंजन है। तो ये टा है और ये रा में ये बल्लेगा आपका, तो इसमें हो जाएगा सड़स हो जाएगा। इसमें जो आधा है इसमें रा में आपका हलंत लग जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कहाँ पर क्या लगना है। जहाँ पर आपके स्वर आ जाए तो वो पूर्ण शब्द बन जाता है, और जहाँ पर नहीं आए और तो वहाँ पर आपका आधा रहता है। जैसे आपका अगला है टा का दा में परिवर्तन। ये आपको रखना है, ये एक अलग नियम था और ये दूसरे वाले नियम है, दूसरे तीसरे ऐसे इसमें कई प्रकार के नियम हैं। कम से कम आपके 6-7 नियम हैं जिसको आपको व्यंजन संधि में सीखना है। तो इसका ता का आपका दा में परिवर्तन। तो इसमें देखेंगे अगला है जगत प्लस अम्बा। तो इसमें देखना है आपको उदाहरण जगत प्लस अम्बा। तो इसका ता का आ जाता है तो ये हो जाएगा, और प्लस आ है तो आपका आ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ता पूरा बन जाएगा और ता आपका किस में परिवर्तित होगा, दा में। तो जगदम्बा आपका ये हो जाएगा। जगदम्बा माने भवानी या दुर्गा जी, उनको जगदम्बा कहा जाता है। जिस प्रकार इसको मिटा दें, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पहले नियम के लिए था, ये आपका स्पेस व्यंजन के लिए, इससे आप कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपका अगला उदाहरण है सद प्लस उपयोग। तो इसको आपको संधि करना है। तो इसमें ता है आपका ये आ जाएगा आधा, क्योंकि इसमें हलंत लगा है, और उपयोग आपका ये स्वर है, आपका ऊ क्या है, स्वर है, तो ऊ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साधु उपयोग। आपका ये हो जाएगा सद उपयोग, सदुपयोग आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदुपयोग। आपका दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कह दें, सदु उपयोग, सदुपयोग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ता आधा था, इसमें ऊ मिला है जो कि आपका स्वर है। तो स्वर मिलेगा तो ता पे ता पूरा बन जाएगा, और ता आपका बदलेगा किसमें, दा वाले बैग में, दा में बदलेगा। तो यहाँ पर सदुपयोग हो जाएगा। इस पे छोटा का ला तो इसलिए है क्योंकि वो है जो आपका ऊ है आपका छोटा वाला है, इसमें बड़ा का ला तो नहीं लगा है, तो आपका सदुपयोग हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला उदाहरण है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् प्लस इसमें भागवत। तो इसको आपको संधि करना है। तो इसमें आपका क्या होगा, ये है ता आपका है, इस पे हलंत लगा है, तो ये आपका आधा आ जाएगा। इसमें भा, ए भी व्यंजन है और ए भी व्यंजन है, तो ये भी भा हो जाएगा, इससे भा लिया जाएगा, और इसका हो जाएगा श्रीमद्। ता का किसमें बदलना है आपका, दा में, श्रीमद् भागवत कथा। आपने श्रीमद् भागवत कहीं लिखा देखा होगा तो दा में ऐसा छोटा सा हलंत लगा रहता है, इसी वजह से लगाया रहता है, क्योंकि जब इसमें ता मिलेगा आधा और भा मिलेगा, ये ना ये स्वर है और ना ये स्वर है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो आपका ता आधा रहता है, और ता आधा जब दा आधे में बदलेगा तो दा आधा ही रहेगा। इस प्रकार आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, आपको या अपने नोट जहाँ कहीं भी बना रहे हैं उसमें आप अपने हिसाब से लिखते जाएं। इसके बाद आपका अगला क्या नियम है, ये आप उसमें डाल लेना। इसके बाद आपका पा का बा में बदलना, जैसे पा का बा में बदलना, ये आपको ध्यान रखना है। जब पा आए कहीं पर तो बा में बदल जाता है। जैसे कि आपका उदाहरण है सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। तो इसमें आप जब संधि करेंगे तो यहाँ पर पा का आपका पा हो जाएगा, और यहाँ पर आ है तो आ का आ हो जाएगा।
तो एक क्या बन जाएगा, पा बन जाएगा पूरा। तो पा जब पूरा बन जाएगा तो पा आपके बा में बदल जाएगा, तो शुभवंत आपका हो जाएगा। शुभंत आपका ये आपकी संधि हो जाएगी, जिस प्रकार आपको आगे भी बता दिए गए हैं जो भी नियम है आपके, इसी प्रकार सब नियम आपको 2-3 बार पढ़ना है तो आपको आराम से आ जाएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा बड़ा है इसमें नियम, 3-4 और है नियम, तो आपको इस आगे नियम बताए जाएंगे। आज इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।